Hello everyone, myself Shiv Hamza and you are watching Big Brains. So finally I am here with another video of patterns. In this video I am going to explain you the factory pattern. Guys, this is the very crucial and the creational pattern. So आप लोगों ने बहुत डेप्थ के अंदर इस पैटर्न को पढ़ना और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पैटर्न है. बेसिकली इसके अंदर हम कर क्या रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया. कुछ कंडीशंस की बेस पे हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं. बेसिकली क्या होता है कि हम स्ट्रिंग टाइप ले रहे होते हैं कि किस टाइप का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है. तो फैक्ट्री के अंदर हम पास करवा देते हैं और फैक्ट्री हमारे पास बाय मेथड उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देता है. सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द फैक्ट्री पैटर्न. इसके अलावा हम किसी और वीडियो के अंदर भी जरूर देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न क्या होता है हमारे पास. अभी जो हम देखने वाले हैं वो है फैक्ट्री पैटर्न बाय मेथड. इनकी मेथड बना देंगे फैक्ट्री की क्लास के अंदर और वो हमारे पास ना ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन कर रहा होगा कुछ कंडीशन लगा के, जैसे मैंने अभी बताया, तो आप उससे इजीली कर पाएंगे. सो डोंट वरी, डोंट पैनिक. अभी के लिए हम देखने वाले हैं फैक्ट्री मेथड. इसके अंदर क्या होगा, फैक्ट्री से नाम से जाहिर हो रहा है फैक्ट्री होगी हमारे पास और कुछ हमारे पास प्रोडक्ट हो सकते हैं और उनके हमारे पास क्रिएशन वगैरह होगी. तो बेसिकली दिस पैटर्न इज द क्रिएशनल पैटर्न. सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फैक्ट्री पैटर्न हमारे पास क्या होता है. इसकी थ्योरेटिकली मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा, इसका पर्पस बताऊंगा, इसके की कंपोनेंट्स बताऊंगा कि क्या क्या कंपोनेंट इसके लिए नेसेसरी है, तब आपका फैक्ट्री पैटर्न बहुत अच्छे से अप्लाई हो सकता है. उसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स को, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को देखेंगे. उसके बाद फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि विजुअलाइज करवा के बताऊंगा कि किस तरह से आप अच्छे से समझ सकते हैं. सो गाइज, एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्क्रीन एंड आज हम फाइनली कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे पैटर्न्स, जिनके अंदर आज हम करने वाले हैं फैक्ट्री पैटर्न. हमारे पास फैक्ट्री पैटर्न एक क्रिएशनल पैटर्न है जो कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस. सो हमारे पास ना इसकी दो टाइप्स होती हैं. एक है हमारे पास फैक्ट्री पैटर्न, एक है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न. सो वन बाय वन करके दोनों को हम डिस्कस कर लेंगे. आज की वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फैक्ट्री पैटर्न. सो स्टार्ट करते हैं. इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस वॉच नहीं की तो आपको ज़रूरी है आप जाके प्रीवियस वीडियोस वॉच करें. दीज वीडियोस will be very beneficial for you guys. I have created multiple videos of multiple courses. like आप प्लेलिस्ट पे जाएं, यहाँ पर आपको मल्टीपल कोर्सेज से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी. तो फिलहाल आप अभी पैटर्न्स पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर में से जाके पढ़ सकते हैं या पढ़ सकते हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल्स एंड डिज़ाइन पैटर्न्स इन जावा. तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर मल्टीपल काइंड्स ऑफ पैटर्न आपको मिल जाएंगे. सो आपने यहाँ से जाके वॉच कर लेना है, ठीक है. लाइक आई हैव क्रिएटेड ऑब्जर्वर पैटर्न, I have created strategy pattern, singleton and decorator pattern और आज हम फाइनली क्रिएट कर रहे हैं फैक्ट्री पैटर्न. सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. तो यहाँ से आपने प्रीवियस पैटर्न्स भी वॉच कर लेने हैं. सो आज का पैटर्न हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सो लेट मी ओपन द स्लाइड लाइक दिस एंड लेट मी सेलेक्ट द पेन. ओके, सो हमारा टॉपिक का नाम है फैक्ट्री पैटर्न, ठीक है. फैक्ट्री पैटर्न. हमारे पास ना पैटर्न्स 3 टाइप्स के होते हैं. हमारे पास बिहेवियरल पैटर्न होता है, हमारे पास क्रिएशनल पैटर्न होता है, हमारे पास आर्किटेक्चरल पैटर्न होता है. सो ये ना हमारे पास क्रिएशनल पैटर्न है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं. एंड जैसे मैंने आपको बताया इसकी 2 टाइप्स हैं. पहली टाइप है हमारे पास सिंपल फैक्ट्री पैटर्न है, ठीक है. बिल्कुल मेथड के थ्रू इसके अंदर हम सारी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं. और एक है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, FACTORY फैक्ट्री पैटर्न. ये 2 पैटर्न हैं हमारे पास जो कि उसकी टाइप्स हैं फैक्ट्री पैटर्न की. तो एक में तो बिल्कुल बेसिक है, वही आज हम करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न. कूल. तो इसके अंदर हमारे पास है क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम डील कर लेते हैं. सो इसके अंदर ना हम देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है. लाइक सबसे पहले देख लेते हैं इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है. ये किस लिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर ना हम ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस. ओके, इसके बाद इसको देख लेते हैं वर्किंग, ये वर्क किस तरह से कर रहा होता है. इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है. मैं सारा आपको लैब वाइज भी सारा इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. पर्पस में मैंने आपको जैसे बताया कि क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स,
OBJECTS ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन की बेसिस पे इसकी ऑब्जेक्ट की क्रिएशन हो रही होती है। इसके बाद इसका वर्किंग किस तरह से होता है? वर्किंग में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक फैक्ट्री होती है, ठीक है, एक सेपरेट सी फैक्ट्री होती है जो कि हमारे पास ना ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके दे रही होती है। वो क्या क्रिएट करके दे रही होती है? ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके दे रही होती है। लाइक उसको ना हम कुछ कंडीशन बताते हैं, लाइक उसको एक वैल्यू पास कर देते हैं स्ट्रिंग की, जिसकी बेसिस पे वो ना हमें ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करके दे देती है। कंपोनेंट्स के अंदर अगर हम बात कर लें तो इसके अंदर होती है हमारे पास प्रोडक्ट की, हमारे पास प्रोडक्ट की क्लास होती है, हमारे पास कंक्रीट प्रोडक्ट की क्लास हो सकती है, ठीक है, कंक्रीट प्रोडक्ट्स, ओके हो गया। इसके बाद हमारे पास होती है फैक्ट्री क्लास, फैक्ट्री की क्लास होती है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो सकती है, यहाँ पे ये इंटरफेस भी हो सकता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि इधर हम अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे तो इधर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न बन जाना चाहिए, नहीं। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड इज़ समथिंग एल्स, तो मैं आपको बता दूंगा उसका। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इंटरफेस भी हो सकता है एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास होती है कंक्रीट फैक्ट्रीज हो सकती है हमारे पास, ओके हो गया। इसके अलावा हमारे पास ना क्लाइंट की क्लास होगी। अब क्लाइंट की क्लास तो सबके उसमें होती है मेन की क्लास, इसको हम कह रहे होते हैं। तो मेन की क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट की क्रिएशन किस तरह से करनी है, सो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। कूल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर दी है। तो हम ना एक ना इसको डायग्राम वाइज समझते हैं कि डायग्राम वाइज हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट की जैसे हम क्लास बना देते हैं, लाइक ये मैंने ना एक प्रोडक्ट की क्लास बना दी है और प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, एग्जांपल कौन सा ले रहे हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं पिज़्ज़ा स्टोर वाली, ठीक है, पिज़्ज़ा स्टोर वाली एग्जांपल को लेके चल रहे हैं। हेड फर्स्ट बुक के अंदर भी यूज़ की गई है, मैनुअल्स के अंदर भी यूज़ की गई है, तो मैं भी इस एग्जांपल को लेके चल रहा हूँ। बट आप कोई और एग्जांपल भी जो आपको ईजी लगती है आप उससे भी समझ सकते हैं। परफेक्ट हो गया। यहाँ पर हम एग्जांपल में लिख लेते हैं कि हमारे पास जो पहली क्लास है वो पिज़्ज़ा है, ये है प्रोडक्ट की क्लास। अब इस क्लास के अंदर क्या होगा वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। उसके अलावा हम बाकी क्लासेस बना लेते हैं, लाइक ये हमारे पास दूसरी क्लास बन गई है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होने वाला है, इसके अंदर हमारे पास लाइन इतनी अच्छी नहीं बनी, कोई बात नहीं, बस यू कैन यू नो। तो पिज़्ज़ा हो गया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारे पास चीज़ पिज़्ज़ा हो गया, लाइक उसकी जो फर्दर कैटेगरीज होती है ना उनकी सेपरेट क्लास बना लेते हैं हम और उसको फिर उससे एक्सटेंड कर देंगे, लाइक पिज़्ज़ा हो गया हमारे पास। सिमिलरली इसके बाद हमारे पास एक और क्लास बना लेते हैं, लाइक इस तरह से एक और क्लास बना ली है एंड इसको इस तरह से बना लिया। इसके अंदर हो गया हमारे पास पेपरोनी पिज़्ज़ा, पेपरोनी RONI पेपरोनी पिज़्ज़ा। तो दो हमने उस बना ली हैं क्लास की सब टाइप्स, ठीक है, पिज़्ज़ा की सब टाइप्स बना ली हैं। तो इसको हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह से, लाइक दिस एक्सटेंड हो रही हैं क्योंकि उसकी टाइप्स हैं वो वाली। तो इस तरह से हमने इसको एक्सटेंड कर लिया इस तरह से। ड्राइंग आज इतनी अच्छी नहीं हो रही है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसके बाद हमारे पास ना एक ना पिज़्ज़ा फैक्ट्री की क्लास हमें बनानी होगी जो कि हमारे पास एक्चुअल में फैक्ट्री होती है, लाइक ये हमने एक इंटरफेस बना लिया या हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली जिसको हम कह रहे हैं पिज़्ज़ा स्टोर, पिज़्ज़ा STOR, पिज़्ज़ा स्टोर की क्लास होगी है। सिमिलरली हमें यहाँ पे बनानी होगी कंक्रीट क्लासेस, लाइक हम कह सकते हैं कि एक पिज़्ज़ा हमारे पास किधर है, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है, न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा स्टोर। सिमिलरली हमें एक और फैक्ट्री बनानी है जो कि हमारे पास किधर पाई जाती है, वो होती है हमारे पास शिकागो में, ठीक है, किसी भी सिटी में आप बना सकते हैं, सो ये मैंडेटरी नहीं है। शिकागो पिज़्ज़ा फैक्ट्री, ठीक है, इस तरह से शिकागो पिज़्ज़ा फैक्ट्री बना दी एंड इसको भी इससे एक्सटेंड कर दी। सारा ना डायग्राम से हम एक्सप्लेन करते हैं ना, तो पिक्चर जो होती है ना 1024 वर्ड्स को पेंट करती है। सो आप लोगों के लिए उससे काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसमें हम ये चीज़ कर ली है एंड इसके अंदर हमारे पास होगा क्या, लाइक हमारे पास ये पिज़्ज़ा प्रोडक्ट की क्लास है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास सिंपली नेम होगा। नेम का हमने एट्रीब्यूट रख लेना है जो कि बताएगा कि आपका ये कौन सा है, लाइक पिज़्ज़ा का नाम क्या है, वो चीज़ आ गई इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर कुछ मेथड्स होंगे, लाइक हमारे पास होगा प्रिपेयर का कि भाई पिज़्ज़ा बनाने का फंक्शन क्या होगा, वो बना लिया हमने इस तरह से। एंड इसके बाद होगा हमारे पास कट का हो सकता है, हमारे पास बॉक्स का हो सकता है, इस तरह से मल्टीपल पिज़्ज़ा से रिलेटेड जो फंक्शन होंगे ना वो इस क्लास के अंदर आ जाएंगे। सिमिलरली इसके अंदर हमारे पास सिंपली एक कंस्ट्रक्टर होगा जो कि ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस जो वेरिएबल लिया है हमने नेम को उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड कोड करके सेट कर देगा। सिमिलरली इसके अंदर भी जस्ट कंस्ट्रक्टर
मैन्युफैक्चर होगा। सो ये क्लासेस जो पिज़्ज़ा वाली है प्रोडक्ट वाली, कोई बनाना इतना पहाड़ नहीं था, सिंपल सी हमने क्लासेस बनाई है। इसके बाद हमारे पास पिज़्ज़ा स्टोर की क्लास के अंदर क्या होगा, लाइक कि हमारे पास ना फैक्ट्री है हमारे पास एक, तो फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई चीज़ ना मैन्युफैक्चर हो रही होती है, तो इसके अंदर भी बेसिकली हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर दो मेथड्स होंगे आपके पास। एक मेथड होगा जो कि आपको ना ऑर्डर कर रहा होगा, लाइक ऑर्डर कर लो आप पिज़्ज़ा, और वहाँ पे ना वो स्ट्रिंग की कोई ना कोई टाइप ले रहा होगा, STRING स्ट्रिंग टाइप। क्या आपने जो ऑर्डर करना है उसकी टाइप क्या है, आइदर वो आपके पास पेपरोनी पिज़्ज़ा है या वो चीज़ पिज़्ज़ा है, ठीक है। यहाँ पे वो रिसीव कर लिया एंड इसी फंक्शन के अंदर वो एक और फंक्शन कॉल करेगा जो कि इसी क्लास के अंदर बना होगा, ठीक है। उसका नाम क्या होगा हमारे पास, क्रिएट पिज़्ज़ा। वो पिज़्ज़ा को ना क्रिएट कर रहा होगा इसी तरह से। अब ये वाला जो फंक्शन मैंने नीचे वाला लिखा है ना, ये कॉल होगा किसके अंदर, इसके अंदर, और ये होगा हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। इस क्लास के अंदर, इस फैक्ट्री के अंदर दो मेथड्स बनने वाले हैं। एक हो गया हमारे पास ऑर्डर का, जो कि हमारे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहा होगा, परफेक्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा जो कि बेसिकली कहाँ पर कॉल हो रहा होगा, इस फंक्शन के अंदर जो हमने ऊपर वाला बनाया हुआ है, और ये होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड जैसे मैंने बताया। तो जो नीचे वाली क्लासेस होंगी वो इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देंगी, यहाँ पे सिर्फ लिखा होगा इस तरह से, और जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगी ना नीचे सब क्लासेस के अंदर होंगी। सो इस क्रिएट वाले फंक्शन की जो नीचे एक्सप्लेनेशन होगी, जो भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो यहाँ पे हो रही होगी इन क्लासेस के अंदर, सेपरेट से किस तरह से क्रिएट करना है, क्या नहीं करना। सो आई होप ये डायग्राम से आपको काफ़ी अच्छी समझ आई होगी। तो मोस्ट पार्ट आपका अगर डायग्राम पे क्लियर हो जाता है तो सारा तकरीबन हो ही जाता है। सो डायग्राम से मैंने आप लोग एक्सप्लेन कर दिया। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थ्योरी। तो थ्योरेटिकली हमारे पास क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उन चीज़ों को समझ लेते हैं ताकि मज़ीद अच्छे से हमारे पास क्लियर हो पाए। सो इसको ओपन कर लेते हैं हम इस तरह से, एंड ये वैसे ही ठीक था वैसे। तो इस तरह से अब ये बैक यहाँ से होगा, ओके। तो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री इज़ अ डिज़ाइन पैटर्न यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विदाउट स्पेसिफाइंग द एग्जैक्ट क्लास को स्पेसिफाई किए बगैर, ऑब्जेक्ट की बगैर क्लास को स्पेसिफाई किए हमें ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देता है, ठीक है। तो ये एक डिज़ाइन पैटर्न है जो कि क्रिएशनल पैटर्न है, ठीक है। तो it defines in interface for creating objects, okay, but allows sub classes to alter the types of object that will be created, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, सब क्लासेस को ना वो अलाउ कर देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जिस भी टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। दिस पैटर्न इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द क्रिएशन प्रोसेस इज़ कॉम्प्लेक्स, जब वो कॉम्प्लेक्स होता है, और इस तरह से बाकी थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं। तो बस बेसिक पर्पस जो था, जो उसकी वर्किंग थी, जो एक्सप्लेनेशन थी, उन्हें बता दी है, बट इस तरह से ये थ्योरी भी लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। और ये हेड फर्स्ट बुक के अंदर हमारे पास पिज़्ज़ा स्टोर वाली एग्जांपल है, तो हम वही लेके चल रहे हैं, ठीक हो गया। इसके अंदर जैसे मैंने आपको भी बताया कि ना हमारे पास एक प्रोडक्ट की क्लास होगी, तो ये प्रोडक्ट की क्लास बन गई। जैसे अगर आपको याद हो, मैंने ऊपर आपको बताया एक प्रोडक्ट की क्लास होगी हमारे पास, पिज़्ज़ा की क्लास है ना, तो ये पिज़्ज़ा की क्लास का कोड है हमारे पास। उसके अंदर सिंपली ये क्या है, एक वेरिएबल है, जैसे हमने वेरिएबल लिया था नेम का, उसके अंदर फिर पेयर का मेथड है, बेक का मेथड है, कट का है, बॉक्स का है, एंड जो वैल्यू थी हमारे पास एट्रीब्यूट वाली, तो उसको वहाँ से उसका गेटर बना लिया। कूल। तो ये हमारे पास सिंपल सी बेसिक सी ना हमारे पास पिज़्ज़ा की क्लास है जो कि प्रोडक्ट की क्लास है। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास कंक्रीट क्लासेस होंगी। कंक्रीट क्लासेस के अंदर कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कंक्रीट क्लास है चीज़ पिज़्ज़ा एंड हमारे पास कौन सा पेपरोनी पिज़्ज़ा। इसके अंदर क्या सिंपल एक कंस्ट्रक्टर है जो कि नेम की वैल्यू को हार्ड कोड कर रहा होगा। सो इधर आते हैं, सिंपली हमारे पास एक क्लास है पब्लिक क्लास चीज़ पिज़्ज़ा जो कि एक्सटेंड हो रही है पिज़्ज़ा से, एंड उसके अंदर सिंपली क्या है हमारे पास जो नेम का जो एट्रीब्यूट था उसको स्पेसिफाई कर रहा है। परफेक्ट हो गया। इसी तरह से हमारे पास सेकंड कंक्रीट क्लासेस हैं जो कि दूसरे वाले पिज़्ज़ा की वैल्यू सेट कर रहे हैं, जैसे पेपरोनी पिज़्ज़ा हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ थी गाइस, वो मैंने आपको बताया था, हमारे पास एक फैक्ट्री होगी। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो देखें यहाँ पे फैक्ट्री है पिज़्ज़ा स्टोर, तो एक्चुअल में ये होती है हमारे पास फैक्ट्री, जिसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड है हमारे पास ऑर्डर वाला, और एक मेथड है हमारे पास क्रिएट पिज़्ज़ा वाला। सो देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से वर्किंग हो रही है इनकी। तो यहाँ पर आते हैं एंड इधर हमारे पास स्टार्ट होने लगा है हमारे पास फैक्ट्री मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट होती है क्लास, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो ये एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड नहीं होगा, नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जब मैं आपको करवाऊँगा ना एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड, तब मैं आपको बताऊँगा कि सिंपल फैक्ट्री मेथड में क्या डिफरेंस होता है एंड एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड में क्या होता है।
तो इधर आते हैं एंड यहाँ पे हम सबसे पहले फैक्ट्री मेथड में हम बना लेते हैं पिज़्ज़ा स्टोर की क्लास, जो कि एक्चुअल में हमारे पास फैक्ट्री होने वाली है। अब इस पिज़्ज़ा स्टोर की क्लास के अंदर दो फंक्शन होने वाले हैं, एक हो गया ऑर्डर पिज़्ज़ा का एंड एक हो गया हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट पिज़्ज़ा का, हमारे पास जो कि रिटर्न टाइप उसकी पिज़्ज़ा होगी क्रिएट पिज़्ज़ा वाला। एक क्रिएट पिज़्ज़ा का हो गया, एक हो गया हमारे पास ऑर्डर पिज़्ज़ा वाला, लाइक दिस, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक ऑर्डर पिज़्ज़ा वाला हो गया, एक हो गया हमारे पास क्रिएट पिज़्ज़ा वाला। और ये कौन सा होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, क्योंकि नीचे वाली क्लासेस उसकी इंप्लीमेंटेशन देंगी। तो यहाँ पे इसकी तो हमने इंप्लीमेंटेशन दे दी, लेकिन जो हमारे पास ये वाला है, ठीक है, लास्ट वाला क्रिएट पिज़्ज़ा वाला, इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं दी हुई, इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया हुआ है यहाँ पे। तो इसके अलावा जो हमारे पास ऑर्डर पिज़्ज़ा वाला फंक्शन है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सिंपली हमारे पास एक स्ट्रिंग में टाइप आ रही है एंड उस टाइप का हम पास कर देंगे क्रिएट पिज़्ज़ा के अंदर, और वो हमें पिज़्ज़ा बना कर दे देगा। फिर हम उस पिज़्ज़ा को वहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे, बेक कर लेंगे, कट कर लेंगे, बॉक्स कर लेंगे। अभी जो क्रिएट पिज़्ज़ा वाला है ना, एक्चुअल में हमें पिज़्ज़ा नहीं बना के दे रहा, उसका ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है कि भाई किस टाइप का पिज़्ज़ा बनाना है। वो वहाँ से सिर्फ उस चीज़ को गेट कर लेगा, ठीक हो गया। जैसे ही गेट कर लेगा फिर हम उसको सिंपली बनाना शुरू करेंगे। जो बनेगा पिज़्ज़ा वो हमारी फैक्ट्री के अंदर ही बनेगा। परफेक्ट हो गया। जो नीचे वाली ड्राइव क्लासेस हैं वो क्या कर रही होंगी, वो सिंपली यहाँ पर हमें क्या दे रही होंगी, एक मेथड प्रोवाइड कर रही होंगी क्रिएट पिज़्ज़ा वाला, जो कि टाइप को गेट करेगा। अब यहाँ पे टाइप कोई भी हो सकती है, लाइक वो जो यूज़र हो सकता है, क्लाइंट हो सकता है, वो चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकता है, वो पेपरोनी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकता है। अब वो जो भी पिज़्ज़ा उसने ऑर्डर किया होगा ना, उसकी बेस पे यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, लाइक इफ़ टाइप इक्वल्स टू चीज़ देन आप रिटर्न कर दो न्यू चीज़ पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। एल्स इफ में आप कह सकते हो कि पेपरोनी पिज़्ज़ा, एंड अगर वो गलत इंटर करता है तो उसे रिटर्न नल कर देंगे। सिंपली हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी हमारे पास दूसरा शिकागो पिज़्ज़ा स्टोर, यानी कि जितने भी आप कंक्रीट पिज़्ज़ा स्टोर होंगे ना, वो सारे इस तरह से 1 बाय 1 करके आते जाएंगे। तो इसके अंदर हम सिंपली जैसे ऊपर कंडीशन लगाई थी, सिंपली इसके अंदर भी कंडीशन लगाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास सिंपली मेन आ जाएगा। मेन के अंदर हम पिज़्ज़ा स्टोर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वहाँ से ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने के बाद हम चेक कर लेंगे हमने क्या ऑर्डर किया है, उसके बाद हम एक और ऑर्डर भी प्लेस कर लेंगे। सो ये तो था जो कि मैंने आपको मैनुअल के थ्रू करवा दिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेटबीन्स। हम इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देखेंगे किस तरह से हमारे पास एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। सो टाइप करके मैं आपको सारा रन टाइम पे करके दिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो नेटबीन्स ओपन कर लेते हैं एंड परफेक्ट हो गया, हमारे पास नेटबीन्स ओपन हो रहा है। एंड इधर से आप देख सकते हैं डेकोरेटर पैटर्न, तो काफ़ी सारे पैटर्न्स की मैंने वो बनाए हुए हैं प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे ये फैक्ट्री पैटर्न मैंने ऑलरेडी भी किया हुआ है, जो कि है ये वाली एग्जांपल भी आप कर सकते हैं शूज़ स्टोर वाले अगर आप करना चाहें। लाइक ये उसका मेन है, ये हमारे पास फॉर्मल शूज़ हैं। तो इस तरह से हमारे पास ही काफ़ी सारे हैं। सो गाइज़ आप लोग ये वाली क्लास भी बना सकते हैं। लाइक अगर आपने शू स्टोर वाला बनाना है, यानी कि फैक्ट्री उसकी वो बनानी है, वो वाला प्रोजेक्ट करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, हम उसी का कोड करने वाले हैं। यही वाला सारा कोड हम फिर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि दो डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो इसको मैं बंद करता हूँ। लाइक मैंने आपको बस दिखाना था, आप डिफरेंट पे भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो हम यहाँ से जाके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, एंड यहाँ से जावा एप्लीकेशन, जावा विद आंट एंड जावा एप्लीकेशन। कूल, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हमें सिंपली अपने पैटर्न का नाम दे देते हैं, फैक्ट्री पैटर्न वीडियो। ठीक है, फैक्ट्री पैटर्न की जो वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। एंड सिंपली यहाँ पे एक एक करके अब मुझे फाइल्स क्रिएट करनी है। लाइक पहले मैं जावा क्लास करता हूँ, एंड यहाँ पे सबसे पहले जो क्लास क्रिएट करते हैं ना, वही प्रोडक्ट की क्लास क्रिएट कर देते हैं। लाइक प्रोडक्ट की नहीं, हम पिज़्ज़ा की करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पिज़्ज़ा है वो अब एक्चुअली में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा की क्लास होगी है, एंड यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर देते हैं। लाइक हम कह देते हैं पब्लिक स्ट्रिंग string स्ट्रिंग एंड नेम। ठीक है, नेम इस तरह से कर दिया हमने, एंड सेमीकोलन। कूल, इसके बाद हम यहाँ पे डिफरेंट उसके मेथड बनाएंगे। लाइक सबसे पहला मेथड हम बना लेते हैं पब्लिक वाइड, हमारे पास होगा प्रिपेयर पिज़्ज़ा, प्रिपेयर का हो गया इस तरह से। कूल, एंड यहाँ पे उसकी बॉडी बना लेते हैं, एंड सिंपली यहाँ पर जो नेक्स्ट हम बनाते हैं उसी को पहले कॉपी कर लेते हैं, एंड पेस्ट। तो पहला प्रिपेयर का हो गया। दूसरा हम क्या लेते हैं कि हमारे पास होगा कट
कट का हो गया, फिर हमारे पास हो गया प्रिपेयर, कट एंड बॉक्स। इसके अलावा भी आई गेस एक और था जो कि हम मिस कर रहे हैं, बेक। यस, बेक तो किया ही नहीं है, बेक किए बगैर हम कट कर रहे हैं हमारा पिज़्ज़ा। वाओ, तो बेक के लिए हम एक फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, लाइक ये हमने बना लिया बेक के लिए, ठीक है, BAKE। अब बनाना चाहें तो इसका गेटर भी बना सकते हैं, लाइक जब हमने पहले देखा तो वहाँ पे गेटर भी था इसका, सो मैंने उसको पब्लिक ही कर दिया, तो मुझे गेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली आप सी आउट में कोई भी लाइन लिखवा सकते हो। तो सी आउट की आदत तो ये भी है क्योंकि C++ में मैंने बहुत काम किया है, तो यहाँ पे system.out println होता है, तो हम कह सकते हैं प्रिपेयरिंग पिज़्ज़ा हो गया। सिंपली यहाँ पे सी आउट करते हैं SOUT जो भी है, तो यहाँ पे कहते हैं बेकिंग पिज़्ज़ा की बेकिंग हो रही है हमारे पास, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं SOUT एंड CUTTI कटिंग पिज़्ज़ा, ठीक है, यहाँ पे पिज़्ज़ा की कटिंग हो रही है, एंड यहाँ पे हम सॉर्ट करते हैं, एंड यहाँ पे कर सकते हैं बॉक्सिंग BOXING बॉक्सिंग एंड पिज़्ज़ा। कूल। तो ये सारी चीज़ें होगी यहाँ पे परफेक्ट। हमारे पास जो प्रोडक्ट की क्लास थी वो परफेक्टली बन गई है, एंड हमें इसको बस वो बनाना है एब्स्ट्रैक्ट बना लेना है यहाँ पे, ठीक है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास पिज़्ज़ा। तो इसके बाद हमें यहाँ पे सिर्फ इसकी कंक्रीट क्लासेस बनानी है, जावा क्लास, एंड यहाँ पे हम जैसे कह सकते हैं चीज़ पिज़्ज़ा की क्लास बना दी है इस तरह से। तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे किससे, पिज़्ज़ा की क्लास से, लाइक एक्सटेंड कर दिया मैंने पिज़्ज़ा की क्लास से, जो कि सिंपली एक कंस्ट्रक्टर होगा इसके अंदर और कुछ भी नहीं होगा, पब्लिक चीज़ पिज़्ज़ा, ठीक है, इस तरह से। एंड जो हमारे पास ऊपर नेम वाला एट्रीब्यूट था ना, ये उसको बस इनिशलाइज करेगा, ठीक है, इस तरह से। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चीज़ पिज़्ज़ा, बस इतना सा काम था इस क्लास के अंदर। एंड इसी को करेंगे हम यहाँ से कॉपी, एंड एक और कंक्रीट क्लास बना लेते हैं जिसका नाम हम कह सकते हैं पेपरोनी पिज़्ज़ा, ठीक है। स्पेलिंग पता नहीं ठीक है या नहीं, सो इट्स टोटली अप टू यू, आप लोगों ने स्पेलिंग्स देख लेनी है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं पेपरोनी PEPP एंड RONI पेपरोनी PISS पिज़्ज़ा, पेपरोनी पिज़्ज़ा हो गया इस तरह से हमारे पास। एंड सिमिलरली ये चीज़ हमें इधर भी पेस्ट करनी है, तो C से रेज, एंड यहाँ पे जो नेम है उसका नेम हमें सिर्फ और सिर्फ पेपरोनी पिज़्ज़ा इस तरह से दे देना है। तो कूल, हमारे पास जो कंक्रीट क्लासेस थी प्रोडक्ट की वो हमारे पास क्रिएट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, नेक्स्ट चीज़ हमने ये तो क्रिएट कर लिया, हमने पिज़्ज़ा का स्टोर बनाना है जो कि एक्चुअल में हमारे पास फैक्ट्री होने वाली है। तो यहाँ पे आते हैं एक और हम जावा क्लास बना लेते हैं जिसका नाम हम कह सकते हैं पिज़्ज़ा स्टोर, ठीक है, स्टोर। इस तरह से ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, ठीक है, abstract क्लास होगी इस तरह से, जो कि हमारे पास एक फैक्ट्री क्लास होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं फैक्ट्री FACTOR फैक्ट्री क्लास, ये हमारे पास फैक्ट्री है। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था दो फंक्शंस थे, ठीक है, पहले था हमारे पास ऑर्डरिंग वाला, ऑर्डर कर रहा था जो कि, एंड एक था जो हमारे पास क्रिएट कर रहा था इस तरह से। और क्रिएट वाला हमारे पास क्या था, एब्स्ट्रैक्ट था, तो इधर हम लिख देते हैं कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने वाला है। तो ऑर्डर का हम किस तरह से बनाएंगे फंक्शन, उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो उसका मोड, यानी कि वो पब्लिक होने वाला है या प्राइवेट, एक्सेस मोड स्पेसिफायर, इस तरह से स्पेसिफायर डाल दी हमने। तो इसके बाद हमारे पास उसकी रिटर्न टाइप आएगी, हम पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा हमने इसलिए है, पिज़्ज़ा हमारे पास उसकी रिटर्न टाइप है प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट हमने बनाया था ना पिज़्ज़ा, तो इस तरह से हो गया। एंड यहाँ पर सिंपली हम कह देंगे ऑर्डर ORDER ऑर्डर पिज़्ज़ा। एंड यहाँ पे ना इसकी जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये वाले, इसके अंदर हमें ना एक स्ट्रिंग टाइप रिसीव करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर बताना है कि भाई वो किस टाइप का आप पिज़्ज़ा वगैरह क्रिएट कर रहे हो। तो वहाँ पे टाइप स्पेसिफाई कर दी, लाइक पब्लिक पिज़्ज़ा इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे तो ये पिज़्ज़ा का उसके अंदर आ जाएगा, ये चीज़ नहीं आएगी, जस्ट एक सेकेंड, ये इक्वल टू मैंने बाय मिस्टेक डाल दिया, एंड परफेक्टली हमारे पास हो गया। अब क्या सीन है कि यहाँ पे हमें रिटर्न भी करना होगा पिज़्ज़ा, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन लिखी है, नेक्स्ट लाइन आपने ना इस फंक्शन को कॉल करना है जो कि अभी तक हमने नहीं क्रिएट किया, तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये भी सिंपल यही चीज़ आएगी, ठीक है, लाइक इसी को करता हूँ मैं कॉपी, हम कॉपी पेस्ट फोल्डर दें,
तो इसको करता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट एंड दिस टाइम इंस्टेड ऑफ ऑर्डर पिज़्ज़ा हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट पिज़्ज़ा, CREAT क्रिएट पिज़्ज़ा। एंड ये ना सब क्लासेस को लेट करेगा कि आप बना लो, जो भी आपको पिज़्ज़ा बनाना है ना तो उस टाइप का पिज़्ज़ा बना लो, उनको अलाउ कर देगा ये सब क्लासेस को। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना पड़ेगा। तो उसकी बॉडी को रेज एंड लाइक दिस एंड यहाँ पे सिंपली इधर डालना पड़ेगा मुझे एब्स्ट्रैक्ट, इस तरह से। तो ये हो गया, परफेक्टली हो गया। अब इस फंक्शन को जो कि मैंने अभी बनाया है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास पूरे फैक्ट्री मेथड के अंदर, पैटर्न के अंदर। तो ये वाली जो चीज़ है ये आपको कॉल करनी है इस जगह पे, इधर आपको कॉल करनी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो पिज़्ज़ा का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पिज़्ज़ा इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको क्रिएट पिज़्ज़ा वाला कॉल करना पड़ेगा, क्रिएट पिज़्ज़ा, एंड उसको टाइप पास कर देनी होगी। कुल बस इतना सा काम था। ये हमने पिज़्ज़ा का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसके अंदर क्रिएट पिज़्ज़ा के थ्रू हमारे पास पिज़्ज़ा आ जाएगा। तो पिज़्ज़ा जैसी क्रिएट होके वहाँ से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आएगा, ना कि एक्चुअल में पिज़्ज़ा। एक्चुअल पिज़्ज़ा हमारे पास यहीं पे अब क्रिएट होने लगा है। तो आप लिखेंगे पिज़्ज़ा डॉट करके आप लिखेंगे उसको, सबसे पहले प्रिपेयर का फंक्शन था तो प्रिपेयर कर देंगे, फिर करेंगे आप पिज़्ज़ा डॉट करके फिर आप करेंगे बेक हो गया हमारे पास। फिर आप करेंगे पिज़्ज़ा डॉट, हमारे पास था कट था तो कट कर दिया हमने। फिर हम करेंगे पिज़्ज़ा डॉट बॉक्स कर देंगे फाइनली, BOX बॉक्स लाइक दिस। तो हमारे पास सारी चीज़ें हो गई हैं, परफेक्ट हो गई हमारे पास। इस सब के बाद हम रिटर्न कर देंगे जो कि हमारे पास पिज़्ज़ा बन जाएगा। तो हम कह देंगे रिटर्न पिज़्ज़ा। तो हमारे पास सारे एरर भी रिजॉल्व हो गए एंड परफेक्टली हमारे पास हो गया है। तो ये तो थी हमारे पास कौन सी क्लास, जो कि हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करके क्लास बना दी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पिज़्ज़ा स्टोर। में बार बार कह रहा हूँ ये एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न है, वो डिफरेंट चीज़ है। मैं आपको बताऊँगा जब एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न करवाऊँगा। सो आपने मिक्स नहीं करना, बार बार कह रहा हूँ मैं, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे अब हमें बनानी है कंक्रीट पिज़्ज़ा स्टोर की क्लास, लाइक न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा स्टोर एंड शिकागो पिज़्ज़ा स्टोर। तो यहाँ पर आते हैं एंड सिंपली यहाँ पर आने के बाद हम जावा क्लास करते हैं एंड यहाँ पे करते हैं न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा स्टोर लाइक दिस। इस तरह से हमने एक स्टोर बना लिया जो कि एक्सटेंड कर रहा है किसको, हमारे पास पिज़्ज़ा स्टोर को। परफेक्ट हो गया। एंड यहाँ पे जैसे हमने उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था उसकी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देनी होगी, तो यहाँ पे उसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन दे दी है। कूल। इसी तरह से हमें ना एक और वो बनाना है, जैसे शिकागो पिज़्ज़ा स्टोर था तो इस तरह से हमें एक और क्लास बना लेते हैं जिसको हम कह देते हैं शिकागो पिज़्ज़ा स्टोर। इस तरह से हमने एक और स्टोर बना लिया एंड जो कि आल्सो एक्सटेंड हो रहा है किससे, पिज़्ज़ा स्टोर से, लाइक दिस। इस तरह से हमारे पास एक्सटेंड हो रहा है एंड ये भी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन देगा। इम्प्लीमेंटेशन किसकी देगा, पिज़्ज़ा स्टोर की देगा। तो यहाँ पर आने के बाद इस लाइन को अभी के लिए कर लेते हैं रेज एंड जो सारी कंडीशन लगनी है ना वो इन क्रिएट पिज़्ज़ा वाले मेथड्स के अंदर लगने वाली। लाइक हमें पर न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा स्टोर है ना, तो अब हम आ गए इस वाली क्लास के अंदर न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा स्टोर के अंदर। इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होगी किसकी, जो कि यहाँ पे हमने क्रिएट पिज़्ज़ा एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था। परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हमें इफ़ कंडीशन लगानी है। जैसे इफ़ कंडीशन होगी कि हमारे पास जो टाइप रिसीव हो रही है पैरामीटर के अंदर, टाइप नॉट ट्रू TYP टाइप, वो डॉट इक्वल्स है। अगर इक्वल्स किस चीज़ के, हम कह देते हैं अगर वो इक्वल्स है किसके, एक था हमारे पास चीज़ पिज़्ज़ा, हम कह देते हैं अगर वो चीज़ पिज़्ज़ा के इक्वल है तो यहाँ पे आप रिटर्न कर दो, रिटर्न कौन सा पिज़्ज़ा करोगे, चीज़ पिज़्ज़ा। रिटर्न इज इक्वल टू न्यू, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके करेंगे ना, न्यू एंड चीज़ पिज़्ज़ा, इस तरह से। तो हमने रिटर्न कर दिया, ये वाली लाइन होगी। अगर ये चीज़ पिज़्ज़ा की कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन हमारे पास कौन सी होगी, देन हम इस तरह से एक और कंडीशन लगा देते हैं कि टाइप हमारे पास TYPE टाइप डॉट इक्वल्स है, ठीक है, EQUL इक्वल्स है किस चीज़ के, हमारे पास है एक चीज़ पिज़्ज़ा था, एक था पेपरोनी, PEPPRONI। यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक हुई ना तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, तो स्पेलिंग की मिस्टेक हमें यहाँ पे नहीं करनी एंड सिंपली यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। एक सेकंड, जस्ट ब्रैकेट्स का इशू है, यहाँ से डालनी है मुझे, ओके। यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे न्यू पेपरोनी, पेपरोनी पिज़्ज़ा लाइक दिस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से पेपरोनी पिज़्ज़ा रिटर्न हो जाएगा। एंड अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो यानी कि यूज़र ने सही इंटर नहीं किया, उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, हम उस केस में RETU रिटर्न कर देंगे नल लाइक दिस।
तो सिंपली हमने ये वाला पिज़्ज़ा का फंक्शन यहाँ पे बना लिया। यही वाला फंक्शन हमें एक्चुअल में वहाँ पे भी बनाना है, तो इसी को करेंगे कॉपी इस तरह से, एंड हमें जो शिकागो पिज़्ज़ा स्टोर है तो उसके अंदर भी जाके कर देंगे पेस्ट। इतना सा काम हो गया। सो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे प्रॉपरली काम हो गया। जो हमने बनाना था पिज़्ज़ा एंड चीज़ पिज़्ज़ा, पेपरोनी पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा स्टोर, और जो 2 मेथड्स थे वो दोनों इधर भी यानी कि तकरीबन बना लिए। ऑर्डर पिज़्ज़ा के अंदर हमारे पास क्रिएट पिज़्ज़ा कॉल हो जाएगा, और क्रिएट पिज़्ज़ा वाली जो इम्प्लीमेंटेशन हमें नीचे वाली क्लासेस में देनी थी वो यहाँ पे हमने परफेक्टली दे दी है। इसके बाद हमारे पास सीन क्या, हमें बनाना है मेन। तो मेन जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट के साथ ही बन के आ जाता है, और उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन देनी है। तो यहाँ पर आने के बाद ठीक हो गया। यहाँ पे सबसे पहले तो हम पिज़्ज़ा स्टोर बनाते हैं। लाइक हमारे पास क्या होगा, पिज़्ज़ा स्टोर, ठीक है, हम कह लेते हैं पिज़्ज़ा, स्मॉल में कहते हैं पिज़्ज़ा एंड स्टोर। इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एंड यहाँ पे हम कोई भी स्टोर बना सकते हैं। लाइक फ़िलहाल के लिए मैं बना रहा हूँ, हमारे पास कौन कौन से स्टोर है। एक न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा स्टोर है, तो हम कह देते हैं न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा स्टोर, एंड इस तरह से मैंने एक ना स्टोर बना लिया प्रॉपरली। तो ये मेरे पास स्टोर बन गया। बस यहाँ पे न्यू का कीवर्ड लगाना है, NEW, न्यू, अच्छा वो था न्यूयॉर्क, था न्यूयॉर्क, एंड यहाँ पे NUW आ जाएगा। परफेक्ट हो गया। हमारे पास क्या हो गया, एक हमने ना फैक्ट्री मेथड के थ्रू उस तरह से अब हमें यूज़ करना है फैक्ट्री पैटर्न। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गया, हमारे पास फैक्ट्री बन गई है। परफेक्ट हो गया। एंड यहाँ पर आने के बाद अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पर वो यूज़ करना है उसका जो मेथड था। लाइक कौन सा मेथड था, इधर आए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिएट है, हमें करना होगा ऑर्डर वाला। पिज़्ज़ा स्टोर का हमने क्रिएट किया है ना, तो यहाँ पे हमें सिंपल ये ऑर्डर पिज़्ज़ा वाला मेथड कॉल करना पड़ेगा, और ये वाला जो मेथड होगा वो ऑटोमेटिकली इसको कॉल कर देगा, और फिर ये सारी चीज़ें हमारे पास होके आने वाली हैं। ठीक हो गया। एंड यहाँ पर वापस से आते हैं, जैसे आपको पता है यहाँ पे रिटर्न पिज़्ज़ा हो रहा है, तो हम वहाँ पे किसी वेरिएबल के अंदर रिसीव भी कर लेते हैं। तो हम वापस से मेन के अंदर आते हैं, मेन के अंदर आ गए। मेन के अंदर आने के बाद हमारे पास जो भी पिज़्ज़ा आएगा ना वो इस पिज़्ज़ा के अंदर स्टोर हो जाएगा। पिज़्ज़ा इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पिज़्ज़ा स्टोर के थ्रू हम अपना पिज़्ज़ा जो होगा ऑर्डर करेंगे। लाइक दिस पिज़्ज़ा एंड पिज़्ज़ा स्टोर डॉट, एंड यहाँ पे ऑर्डर पिज़्ज़ा, नॉट क्रिएट पिज़्ज़ा। तो ऑर्डर पिज़्ज़ा यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे इस तरह से। तो ऑर्डर पिज़्ज़ा के थ्रू क्रिएट पिज़्ज़ा होगा। तो ऑर्डर करने लगे तो कौन सा पिज़्ज़ा खाना चाहेंगे आप सर, तो यहाँ पे हमें वो स्पेसिफाई करना है। तो लाइक मैं कहता हूँ कि भाई मुझे चीज़ पिज़्ज़ा ला दो। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला जो चीज़ पिज़्ज़ा होगा ना वो आ जाएगा मेरे पास। एंड वो किस टाइप का होगा, वो कहाँ से आएगा, यानी किस स्टोर से आएगा, वो आएगा न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा स्टोर से। तो क्या हो रहा है कि इसके अंदर हमारे पास जो बेस क्लास थी वो अलाउ कर रही है सब क्लासेस को कि आप ना रन टाइम पे जिस भी टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, और वो आपके पास रिसीव हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड फैक्ट्री पैटर्न। ठीक हो गया। एंड यहाँ पे अगर हम इसको फ़िलहाल रन करना चाहें तो आप देख सकते हैं प्रिपेयरिंग पिज़्ज़ा, तो हमारे पास इस तरह से पिज़्ज़ा प्रिपेयर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ना मुझे पता तो चले भाई कौन सा पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर किया, कौन सा पिज़्ज़ा बन के आया है। तो यहाँ पे हम सॉर्ट कर सकते हैं, एंड यूअर पिज़्ज़ा इज़ कन्फर्म्ड। ठीक है, कन्फर्म्ड हो गया या मेड हो गया, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हमें उस नाम देना है। तो जैसे आपको याद होगा अगर मैंने ना उसको पब्लिक किया था तो इस तरह से मेरे पास वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे करता हूँ योर पिज़्ज़ा इज़ कन्फर्म्ड चीज़ पिज़्ज़ा। तो चीज़ पिज़्ज़ा मेरे पास क्रिएट होकर आ गया है। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला ऑर्डर किया था, तो अब मैं कोई और ऑर्डर करता हूँ। लाइक इतना पोर्शन मुझे फिर से कॉपी करना पड़ेगा, एंड यहीं पे अब मैं सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं लिखूँगा एंड सिंपली ये चीज़ें दूंगा। अब मैं पिज़्ज़ा की बजाय ना पेपरोनी पास करता हूँ इसको, लाइक दिस PEPPRONI पेपरोनी पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर किया। एंड ना एक ना गलत भी डाल के देखते हैं, लाइक एल्स का केस हमारे पास किस तरह से चलता है। तो हमने टाइप ही गलत देने लगे, एल्स वाला पार्ट चला के देखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो पहली दफ़ा में हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया कि चीज़ पिज़्ज़ा आ गया, देन आ गया हमारे पास पेपरोनी पिज़्ज़ा, देन हमारे पास आ गया इस तरह से उसने नल रिटर्न कर दिया, क्योंकि ना नल के केस में अगर आपको याद हो कि नल हमने एल्स के केस में लगाया था, तो उसने एक्सेप्शन हमारे पास थ्रो कर दी है।
तो इस तरह से हमारी एप्लीकेशन तो आप उसमें इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं कि नल पास हो रहा होगा तो अप्रोप्रिएट मैसेज शो करवाना है। तो यहाँ से हमने खुद से ही जानबूझ से गलत दिया था, सो हमने इसको रेस कर दिया एंड इसको अब क्लिक करते हैं दोबारा। पहले हमने ऑर्डर किया, प्रिपेयरिंग पिज़्ज़ा प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, हमारे पास बेकिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, बॉक्सिंग हो रही है, सब कुछ हो गया। योर पिज़्ज़ा इज़ कन्फर्म्ड या मेड, तो कौन सा पिज़्ज़ा था? होता हमारे पास चीज़ पिज़्ज़ा। उसके बाद हमने क्या काम किया, एक और ऑर्डर किया जिसके अंदर आ गया हमारे पास पेपरोनी पिज़्ज़ा। तो सारे ऐप्स, ये जो फैक्ट्री पैटर्न था इसके अंदर यही था कि आप रन टाइम पे डिसाइड करते हो आपको किस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हमारे पास ये ऑर्डर पिज़्ज़ा के अंदर जाएगा, ऑर्डर पिज़्ज़ा के अंदर क्रिएट पिज़्ज़ा के अंदर जाएगा, क्रिएट पिज़्ज़ा के अंदर जाके फिर जो भी उसकी नीचे ड्राइव क्लासेस होंगी वहाँ पे जाके कंडीशन में चेक होगा, फिर वो रिटर्न कर देंगी। अब यहाँ से ना ये जो क्रिएट पिज़्ज़ा हुआ यहाँ से रिटर्न होकर किधर जाएगा? जैसे यहाँ से चीज़ पिज़्ज़ा की ये चीज़ वाला कंडीशन ओके हो गया, तो यहाँ से जाके रिटर्न होगा किधर? यहाँ से जाएगा, किधर जाएगा हमारे पास? ये जाएगा हमारे पास न्यूयॉर्क का था ना, तो ये जाएगा हमारे पास पिज़्ज़ा स्टोर के अंदर और यहाँ से रिटर्न होते हुए आ जाएगा चीज़ पिज़्ज़ा के अंदर और यहाँ से फिर ये सारी चीज़ें बेक करेगा। फिर यहाँ से ये वाली जो चीज़ रिटर्न होगी वो कहाँ पे रिटर्न होगी? जहाँ पे ये ऑर्डर पिज़्ज़ा वाला फंक्शन कॉल हुआ होगा। और ये कहाँ पे कॉल हुआ होगा? ये कॉल होगा मेन वाले फंक्शन के अंदर। ये थोड़ा सा ना रिकर्सिवली आप कह सकते हैं, बॉटम से फिर टॉप तक जाता है वापस, तो आप रिकर्जन के थ्रू समझ सकते हैं, उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। सो आई होप आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। मैं इतने एनर्जेटिकली नहीं बोल पाया क्योंकि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, तो सुबह 4:30 बजे के तकरीबन मैं उठा हुआ हूँ। तो पहले मैंने सारा खुद पढ़ा है, खुद थोड़ा सा स्टडी किया, रिवाइज़ किया, तो फिर मैंने आप लोगों को करवाया। सो आई नो मैं इतना एनर्जेटिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको मज़ीद अच्छे से करवाने की पूरी कोशिश की है। सो आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। So that's all for today's lecture. I hope it was a very beneficial video for you guys. आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सीखने सिखाने वाला काम यहाँ पे रोकना नहीं है, आप लोगों ने और जाके लोगों को सिखाना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने जाके मेरी वीडियो उनको रिकमेंड करनी है, आप लोगों ने खुद जाके पढ़ाना है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा डिलीवर करेंगे ना उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट खुद के अच्छे क्लियर होंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो क्लास के अंदर होता है ना पर्सन, वो कौन सीख रहा होता है? वो एक टीचर सीख रहा होता है। तो आप लोगों ने सीख लिया, नो डाउट, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी समझ भी आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी ये है कि आप किसी और को भी जाके डिलीवर कर सके। अगर किसी और को भी नहीं कर सकते ना, खुद शीशे के सामने खड़े होकर खुद को डिलीवर करें, ये स्पेसिफिक वीडियो से मैंने क्या चीज सीखी है, ठीक है। इससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक चीज थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो आई होप इट वाज अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम इज एज शेब हमजा, वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने ज्वाइन करना है बिग ब्रेन, तो आप बिग ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या आपने कोई भी पेड कोर्स या कोई भी डेवलपमेंट सीखनी है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आई हैव सम काइंड ऑफ डेवलपर्स एज वेल। अगर आपने अपनी खुद की कोई ऐप बनवानी है या आपने वेब बनवानी है या आपने कोई AI का मॉडल बनवाना है, तो इस तरह का आप कोई भी डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं फॉर योर बिजनेस, यू कैन ऑल्सो विजिट bigbrains.com। वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, एंड मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।